तो इस वीडियो में हम लोग सोल्व करने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2 के सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्न और हिंदी के 50 प्रश्न। तो आइए देखते हैं सबसे पहले भाग अ सामान्य ज्ञान के 50 प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसे कि हम लोग प्राचीन काल में मगध के नाम से जानते थे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा के दक्षिणी क्षेत्र को जो है प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद की मूल रचना खाली स्थान है भाषा में हुई थी। तो ऋग्वेद की जो मूल रचना हुई किस भाषा में हुई थी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये हुई थी संस्कृत में। वृत्त जो गोल पर दिन और रात को विभाजित करता है कहलाता है। तो इसे कहते हैं प्रदीप्ति वृत्त, जो कि दिन को रात से विभाजित करता है। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आसान प्रश्न है, उम्मीद है इस प्रश्न का आंसर सबसे बन गया होगा। ये होता है 5 वर्ष का। लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है। तो किस द्वीप समूह में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में स्थित है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ब्राज़ील में पाए जाने वाले कैंपोस खाली स्थान है तो क्या है। ऑप्शन में है एक जनजाति, एक परंपरागत नृत्य, बाकी के ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। आपको बताना था कैंपोस क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो सेल समूह भूजल को संचित नहीं करता उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं हम लोग झरना। अभ्रक का अत्यधिक उत्पादक देश कौन सा है। तो ये है भारत। भारत सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बना है। तो ये है सतलज नदी पे। विश्व के 90% से अधिक जीव समूह इसमें हैं। तो किस में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, समुद्र में। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा लगभग इसके बराबर है। तो 11 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन सी, 180वीं यामोत्तर रेखा के। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। तो ये नियुक्त किए जाते हैं 12 सदस्य। तो 12 नंबर के प्रश्न का ऑप्शन सी राइट है। सागर का अत्यंत सामान्य लवण है, यानी कि सागर में कौन सा लवण पाया जाता है। तो दोनों ऑप्शनों में से ही राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड NaCl। कोलकाता बंदरगाह खाली स्थान में स्थित है। तो ये किस में स्थित है। तो ये स्थित है हुगली नदी पे। प्रश्न संख्या 15 है, संसार में किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया में। और अगर ये पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या है तो वो है एशिया महाद्वीप में। लद्दाख में पाए जाने वाले गम्पास खाली स्थान दिया है। तो गम्पास क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये जो है बौद्ध विहार या फिर एक मंदिर कह लीजिए। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूल ऑटोमोबाइल ईंधन है। तो ये है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑर्गेनिक खेती में क्या होता है। आप लोग चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए पहले अच्छे से और बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों पेप्टिसाइड का प्रयोग किया जाता है ऑर्गेनिक खेती में। प्रश्न संख्या 20 है, खाली स्थान दिया है, का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में होता है। तो ये होता है फेदोमीटर का उपयोग। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी के परिभ्रमण से होने वाली हवा के झुकाव को क्या कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कोरियोलिस प्रभाव।
निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस तापमान की बढ़ोतरी में अपना योगदान नहीं देती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। ये जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ये मीथेन, तीनों जो है ग्रीन हाउस गैस हैं। इनमें से कौन सी जनजातीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है? तो ये संबंधित है अंतरण कृषि। सही युग्म का चयन कीजिए। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कौन सा जो युग्म है वो सही रूप से सुमेल है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और सी जो है वो सही रूप से सुमेलित हैं। कार्बेट नेशनल पार्क नैनीताल और गोविंद नेशनल पार्क उत्तरकाशी। और जो ऑप्शन बी में आपका दिया हुआ है राजाजी नेशनल पार्क, ये टिहरी में नहीं पड़ता है, ये पड़ता है देहरादून में। प्रश्न 25 है, सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। तो सूची 1 में दिया है ऑप्शन ए में केदारनाथ। तो केदारनाथ ये कहाँ है? तो ये है रुद्रप्रयाग में। एक का हो गया 3, गंगोत्री ये उत्तरकाशी में है। तो इसका हो गया 4, मनसा देवी ये हरिद्वार में पड़ता है और मायावती आश्रम ये चंपावत में है। तो ए का 3 और बी का 4 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में हमको ही मिल गया राइट आंसर, ए का 3, बी का 4 और सी का 1 और डी का 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न पूछा है, भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय यानी किसको जाता है? ऑप्शन ए में है सरदार पटेल, बी में है राजेंद्र प्रसाद। तो इन्हीं दोनों में से राइट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राजघरानों के राज्यों को विलय करने का श्रेय जाता है सरदार पटेल को। सत्ताईस नंबर का प्रश्न है, भारत को जब स्वतंत्रता मिली थी तब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है। तो प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्लीमेंट एटली। गांधी जी को राष्ट्रपिता का नामकरण किसने किया? यानी गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? तो ये दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किस देश में वर्ष 1980 के बाद से ब्रिटेन के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने की घोषणा की थी? तो ये की थी चीन में। वर्ष 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में कौन सी 2 टीमें भिड़ी थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। सागर की सतह पर जल का औसतन तापमान होता है? तो ये होता है 26.7 डिग्री सेल्सियस। सभी परिसर व्यवस्थाओं को मिलाकर एक भौगोलिक क्षेत्र के रूप में बड़ी इकाई के रूप में बना दें तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं बायोम। दिल्ली, आगरा और मथुरा नदी खाली स्थान है के किनारे स्थित हैं? तो ये स्थित है यमुना के किनारे। जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है समाजवादी। भारत चीन पंचशील संधि पत्र पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वर्ष 1954 में। पवनों का विक्षेपण बल अधिकतम होता है कहाँ पे? तो ये होता है ध्रुवों पर। ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं, तो इनमें से कौन जो है ठंडी व शुष्क स्थानीय पवनें हैं? तो ये है मिस्ट्रल। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। खाली स्थान दिया है कि आत्मकथा ड्रीमिंग बिग माई जर्नी टू कनेक्ट इंडिया जारी की गई किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सैम पित्रोदा के। खाली स्थान दिया है ने ऑनलाइन फैशन स्टोर
above.com का शुभारंभ किया? किसने किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन है आदित्य बिरला समूह ने। किस राज्य सरकार ने गिद्ध आबादी को बचाने के लिए कोटोप्रोफेन नॉन स्टेरॉइड दवा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये लगाया था प्रतिबंध तमिलनाडु ने। संघनन का रूप नहीं है, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है वो संघनन का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गुप्त ऊष्मा। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है। एक तरफ राज्य है और दूसरी तरफ राजधानी। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, एक का है 4, मिजोरम का है आइजोल, असम का दिसपुर है और मेघालय का शिलोंग। तो ए का 4 और बी का 3 किस ऑप्शन में है? 2 ऑप्शन में है, ए का 4, बी का 3 और सी का 1। तो ये है ऑप्शन बी में। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये स्थित है टेम्स नदी के किनारे। असंगत युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ नदी दिया है, दूसरी तरफ दिया है उद्गम स्थान। तो इसमें जो गलत रूप से सुमेलित है वो है ऑप्शन डी। यमुना का उद्गम स्थान पिंडारी ग्लेशियर नहीं है, इसका जो उद्गम स्थान है वो है यमुनेत्री ग्लेशियर। बाकी काली नदी का उद्गम स्थान लिपू लेक है, भागीरथी का गोमुख है और नर्मदा का अमरकंटक है। और यमुना का उद्गम स्थान है यमुनोत्री ग्लेशियर। सोनप्रयाग में सोनगंगा नदी का संगम खाली स्थान किस नदी से होता है? तो ये होता है मंदाकिनी से। मोनाल खाली स्थान देश का राष्ट्रीय पक्षी है और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। तो मोनाल किस देश का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल का और उत्तराखंड का ये राज्य पक्षी है। हिमकणों से युक्त मेघ होते हैं, तो ये होते हैं पच्छाप मेघ। भूकंप छाया क्षेत्र का लगभग विस्तार होता है, ये होता है 40 डिग्री। भारतीय अर्थव्यवस्था को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है विकासशील। और सामान्य ज्ञान का अंतिम प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा बैंक है? तो भारत में सबसे बड़ा बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जो है आपके हिंदी के 50 प्रश्न स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से जो है आपके हिंदी के 50 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? अग्नि शब्द का तद्भव क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये होगा आग। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये होगा मीनाक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुप्रास है, तो ये कौन सा अलंकार है? तो अनुप्रास जो है वो शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीनों जो हैं वो शब्दालंकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद चुनिए। तो ये होता है प्रति प्लस एक। सूर्योदय में संधि है, तो इसमें है गुण संधि। शुद्ध वाक्य छांटिए, तो चारों ऑप्शन में से कौन सा जो वाक्य है वो शुद्ध है? तो इसमें जो शुद्ध वाक्य है वो है ऑप्शन बी, मुझे कपड़े पहनने हैं। बाकी सभी अशुद्ध हैं। चारा फेंकना मुहावरे का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है प्रलोभन देना। वे सज्जन पुरुष कौन है? वाक्य में अनावश्यक शब्द है, तो इसमें जो अनावश्यक शब्द है वह है पुरुष। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं, तो राम की शक्ति पूजा के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? तो ये होगा शिकायती पत्र। इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित रहा है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, विदा निवास मिश्र। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 62 से 63 तक, आपको जो है सही वर्तनी की पहचान करनी है।
तो अनुच्छेद कैसे लिखा जाएगा? तो अनुच्छेद लिखा जाएगा, जो ऑप्शन सी में अनुच्छेद है ये राइट है। प्रश्न संख्या 63 है, पूंजीवाद जो है इसकी वर्तनी क्या होगी सही? तो पूंजीवाद की जो शुद्ध वर्तनी होती है, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पूंजीवाद, ये राइट है। निर्देश प्रश्न 64 से 65, आपको जो है संधि का चयन करना है। कविश्वर में जो है कौन सी संधि है? तो कविश्वर में आपकी दीर्घ संधि होती है। संसार में कौन सी संधि है? तो संसार में आपका होता है व्यंजन संधि। निर्देश प्रश्न 66 से 67, आपको तत्सम शब्द का चयन करना है। तो प्रश्न 66 है, आपको बताना है कौन सा तत्सम है। तो इसमें जो तत्सम है वो है चंद्रमा। प्रश्न संख्या 67, इसमें आपको तत्सम बताना है। तो इसमें जो तत्सम है वह है विवाह। निर्देश दिए गए हैं प्रश्न 68 से 69 तक, आपको जो है समास का चयन करना है। तो दशानन में आपको बताना है कौन सा समास होता है। तो दशानन में होता है बहुव्रीहि समास। रोग पीड़ित, रोग यानी रोग से पीड़ित, तो इसमें होता है तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 70 है, क ख ग फ में से कौन सा उर्दू से लिखा गया है, लिया गया है? तो इसमें जो ख है ये जो है उर्दू से लिया गया है। जिन शब्दों में अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अकारांत। निम्नलिखित में से प वर्ग का व्यंजन नहीं है। तो यह प वर्ग का व्यंजन नहीं है। ये ब है, ये व नहीं है, ये ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 ईस्वी में। तुरंग शब्द का अर्थ होता है, तो ये होता है घोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मक्खन का पर्यायवाची है? तो मक्खन का पर्यायवाची कौन सा है? तो ये है नवनीत। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धविराम चिन्ह है? तो इसमें से कौन सा अर्धविराम वाला चिन्ह है? तो ये है ऑप्शन डी में जो अर्धविराम का चिन्ह दिया गया है। हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। इनमें से किस वाक्य की क्रिया सकर्मक है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए और बताइए कौन सा जो वाक्य है वो सकर्मक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आकाशवाणी से यह समाचार प्रसारित हुआ। यह जो वाक्य है वो सकर्मक है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन ए दिग्भ्रम है ये विशेषण नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द शेष तीन से भिन्न है? तो संपृक्त जो है वो सभी से, इन तीनों से भिन्न है। इनमें से किस शब्द में अ उपसर्ग हीन का अर्थ नहीं देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अवधान। तुम्हारा परीक्षा में प्रथम आना तो ऐसा है जैसे, तो इसका राइट आंसर है जैसे अंधे के हाथ बटेर लगना। ऑप्शन सी होगा 82 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी में, अलंकार है। तो इसमें है अनुप्रास और मानवीकरण, दोनों अलंकार हैं। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भरमार। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? चारों ऑप्शन में से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लें अच्छे से। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है यह है ऑप्शन सी, 2-4 साल बाद ये तो नहीं होंगे,
लेकिन ये होगा, ये जो वाक्य है वो अशुद्ध है। इनमें से किस वाक्य में भाववाची का प्रयोग हुआ है? तो जो ऑप्शन डी में लिखा हुआ है, इस गर्मी में सोया नहीं जाएगा, इसमें भाववाची का प्रयोग हुआ है। इनमें से किसमें अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा शब्द प्रत्यय रहित है? तो ऑप्शन ए में जो मलयानी लिखा है, ये जो है प्रत्यय रहित शब्द है। निर्देश 89 से 90 तक आपको संधि विच्छेद का चयन करना है। पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा पुनः प्लस जन्म। पितृऋण का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा पितृ प्लस ऋण। ऑप्शन सी में जो लिखा है ये राइट है। निर्देश प्रश्न 91 से 92 तक आपको जो है तद्भव शब्द का चयन करना है। तो 91 नंबर के प्रश्न में तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये है कान। 92 नंबर के प्रश्न में कौन सा तद्भव शब्द है? तो ये है पीड़ा। निर्देश प्रश्न 93 से 94 तक आपको जो है बेमेल असंगत शब्द का चयन करना है। यानी 3 जो है वो एक यानी पर्यायवाची या समानार्थी हैं और एक जो है वो अलग है, तो वही आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 93 में जो राइट आंसर है वो है डी। खेत जो है बाकी ये तीनों से अलग है। प्रश्न संख्या 94 में राइट आंसर है ऑप्शन डी। अधि ये जो है शारीरिक, दैहिक, मानसिक, इन तीनों से वो अलग है। कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो कैदी और कोकिला शीर्षक कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है घनानंद की। आधुनिक हिंदी साहित्य की पहली आत्मकथा के लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये माने जाते हैं बाबू श्याम सुंदर दास। श्वास के आधार पर वर्णों के 2 रूप होते हैं, कौन से? तो ये होते हैं अल्पराड़ और महाप्राण। और आज के हमारे क्लास का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से दंतव्य वर्ण है, तो कौन दंत्य वर्ण है? तो ये है त, थ, द, ध, न, ये सभी दंत्य वर्ण होते हैं। तो ये मॉडल पेपर सेकेंड था और ऐसे ही आप लोग को जो है मॉडल पेपर सॉल्व कराए जाएंगे एग्जाम तक। तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट मॉडल पेपर के सॉल्यूशन के साथ। धन्यवाद।